गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे और आप सभी लोगों की जो है वैकेशंस जो हैं बहुत मज़े में गई होंगी। लेकिन दिस ईयर यू सी दैट यू एन्जॉयड योर समर वेकेशन इन अ डिफरेंट mode because this is the time of COVID-19. So, okay, we start our maths class. This is Gaurav Kumar. As you know that we were studying understanding quadrilateral. So we have to start with that topic. Here today we have to start with some of the exterior angles of a polygon. मैंने आपको इंटीरियर एंगल्स का सम बताया था, पॉलीगन्स का क्या होता है और उसमें नंबर ऑफ़ डायगोनल्स जो होते हैं किसी पॉलीगन में हमने पढ़ा था वो भी। और हमने क्लोज कर्व पढ़ा था, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसी सीरीज़ में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल का सम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इसे बड़े ध्यान से देखेंगे। हमें देखो क्या देखना है कि मान लिया हमारे पास कोई पॉलीगन है, कोई पॉलीगन हमारे पास आ गया, हमें इसका एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो ध्यान रखें एक्सटीरियर एंगल का सम, जैसे मान लिया मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूँ तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। ऐसे इसी साइड को एक ही तरफ बढ़ा रहा हूँ मैं सभी साइड्स को, तो ये भी क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। इसे मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इसे मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ तो ये भी क्या है, एक्सटीरियर। तो यहाँ पर अगर इसे 1 बोल देता हूँ, इसे 2 बोल देता हूँ, इसे 3 बोल देता हूँ, इसे 4 और इसे 5 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट मैंने यहाँ से शुरू किया है, ये एंगल ऐसे बढ़ा है, फिर ऐसे बढ़ा है, फिर ऐसे बढ़ा है, ऐसे ही आगे की तरफ गया और फिर वापस ही ऐसे आ गया। मतलब जहाँ से शुरू किया था मैंने, ये एंगल बढ़ते बढ़ते इसका अगर डायरेक्शन हम देखते हैं तो इसने क्या कर लिया है, एक कंप्लीट एंगल बना दिया है घूमते घूमते। देखें आप ध्यान से, यहाँ से शुरू किया था हमने इस लाइन से और वापस हम इसी लाइन पे आ गए घूमते हुए। इसका मतलब हमने कंप्लीट ऐसे एक एंगल बना दिया। और इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 360। दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसकी एक्टिविटी के लिए कि हम एक ऐसे पॉलीगन बना लें और ये सब एक्सटीरियर एंगल एक कंपास में पेंसिल लगाकर कोई भी उसकी ओपनिंग कितनी भी रेडियस हम उसमें ले सकते हैं और उस कंपास की टिप को यहाँ पर रखकर आर्क लगाएं सेम रेडियस। तो यहाँ पर एंगल्स बन जाएंगे हमारे। इन एंगल्स को हम सीजर की हेल्प से क्या कर लें, काट लें और इन सभी एंगल्स को एक लाइन ड्रॉ करके अगर हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 ये पांचों एंगल मिलकर क्या बना देंगे, कंप्लीट एंगल बना देंगे 360 डिग्री। तो हियर वी कैन कंक्लूड दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360। और बच्चों ये जो सम है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360, ये सभी पॉलीगन के लिए होगा। मैंने वर्ड पॉलीगन लिखा है, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे पेंटागन हो। मैंने यहाँ पर पेंटागन का एग्जाम्पल लिया है, आप हेक्सागन का भी ले सकते हैं। आप ट्राइंगल का भी अगर लेते हैं, ट्राइंगल का भी अगर हम ले लें यहाँ पे से आगे की तरफ बढ़ा, ध्यान ये रखना है कि सभी जो साइड्स हैं उन्हें एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ाना है। ये आगे बढ़ा है तो इसे भी इधर ही आगे बढ़ाएंगे, न कि इधर आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसे आगे की तरफ इधर बढ़ाया है तो इस साइड को मैं इधर की तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इस साइड को मैं इधर की तरफ ही बढ़ाऊंगा, इस साइड को मैं इसी डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इस डायरेक्शन में बढ़ा दूंगा, गलत हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाना है। तो देन द एंगल्स डेवलप्ड आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल। तो इसी तरह हम इसे भी देख सकते हैं, ये एक एंगल बन गया है, एक एंगल ये बन गया है, एक एंगल ये, इसे 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। तो इफ यू फाइंड अगेन यू कैन सी दैट हमने एक एंगल ऐसे घुमाया विदिन डायरेक्शन में, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ तक जहाँ पे ख़त्म किया वहीं से हम शुरू कर रहे हैं
आगे की तरफ बढ़ा, ये इस लाइन पे ख़त्म हो गया तो इसी लाइन से शुरू कर रहे हैं और हम वापस आ गए। तो इस लाइन से शुरू किया था हमने एंगल बनाना, और घूमते घूमते अगर हम देखें हमने कंप्लीट सर्किल जो है पूरा कर लिया है। और कंप्लीट सर्किल जब हम पूरा करते हैं तो हमारा एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। वैसे एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है ऐसे समझने के लिए, कटिंग पेपर कटिंग पेस्टिंग की, लेकिन फिर भी अगर हमें करना है तो हम बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो 360 डिग्री हमारा ये आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से से सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत, एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, इसे मैं रब कर देता हूँ, आप इसे बाद में देख लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सरसाइज तुम्हारी जो है 3.2 है बच्चों। इसका मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9 साइड्स। पहला पार्ट जो है वो ये कहता है कि जो साइड्स हैं कितनी है, 9 साइड्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है एंड दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। तो हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब वर्ड इसमें आया है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, किसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? यस, आई थिंक यू कैन। रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं जिसमें सभी इंटीरियर एंगल्स और उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साइड्स सभी बराबर लेंथ की होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल्स बराबर होती हैं। जब उसके इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटीरियर एंगल भी बराबर है। मान लें, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को आप समझ लेना। ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल मान ले लिया है, ये मैंने ले लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है तो इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, सभी बराबर है। तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा तो ये जो आएगा ये भी कितना आएगा, 120 आएगा। ऐसे ये भी एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, 120 आएगा, और ये भी एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, 120 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी मैंने बराबर ले लिए हैं इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। चूंकि 9 साइड का क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, तो इसके सभी इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इंटीरियर एंगल बराबर है तो एक्सटीरियर एंगल भी बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है, लेट एंगल कितना है, x डिग्री का है। कितने एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, जितनी साइड है उतने एक्सटीरियर एंगल होंगे। 3 साइड है 3 एक्सटीरियर एंगल है, 9 साइड है तो 9 ही एक्सटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, प्रॉपर्टी लगा देंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है बच्चों, अभी मैंने बताया था 360 होता है। एक एक्सटीरियर एंगल x डिग्री का है तो 9 एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, 9x के होंगे। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। यहाँ से x निकल जाएगा हमारा 360 अपॉन 9, कितना आ गया है 40 डिग्री। x हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है बच्चों। ऐसे हमें एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कहा था। लेकिन अगर हमें यहीं पर इसमें ऐड कर देता है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगन, तो कैन वी फाइंड द इंटीरियर एंगल? यस, वी कैन आल्सो फाइंड द इंटीरियर एंगल। मैंने बताया था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होता है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40, दैट इज 140। तो अगर पूछ लेता है तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हमने देखा कि ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने एक सीखी है पॉलीगन की, उस पर बेस हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। इसी तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है 3.2 में, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आप सभी ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। अगर कोई समस्या आती है
तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, टिल देन बाय।